बहादुरी का निशान है। और ये बहादुरी का निशान था क़यामे पाकिस्तान कभी वजूद में ना आता अगर बहादुर लीडरशिप ना होती। और उसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, पाकिस्तान में आमर रहे, पाकिस्तान में कोड़े, काल कोठरियां, फांसी के फंदे, कौन सी मुश्किल है जो नहीं सही पाकिस्तान के सियासी लीडरों ने और सियासी कारकुनों ने। मगर सियासी लीडर हमेशा बहादुरी का निशान रहे, फ्रंट से लीड करते रहे। कितना भी कोई तारीख में कमजोर लीडर था, लेकिन वो कभी छुपकर चारपाई के नीचे नहीं छुपा, वो पुलिस से नहीं डरा। मैं बहुत ज्यादा 70 साल की तारीख के ज्यादा रेफरेंस तो नहीं, 2-3 चीजें आपको याद करवा देता हूं, ज्यादा दूर की बात नहीं है। आमरीयत अरूज पर थी, मुशर्रफ बर्जमान थे पाकिस्तान के इक्तदार में। 2007 में उन्होंने कहा ना नवाज शरीफ आ सकता है ना बेनजीर को आने देंगे। और उसके बाद दोनों लीडर पाकिस्तान तशरीफ लाए, इलेक्शंस की कैंपेन शुरू हुई। दोनों लीडरों ने तमाम धमकियां, थ्रेट जो कि डायरेक्टली परवेज मुशर्रफ और उसके हवारी दे रहे थे, उससे डरे बगैर अपनी पूरी आबोताब के साथ अपनी तहरीक और अपना इंतखाबी मुहिम शुरू की। बेनजीर भुट्टो जब कराची उतरी तो उनका सामना और उनके साथियों का सामना खुदकश धमाकों से हुआ, लोग शहीद हो गए। मगर वो तहरीक रुकी नहीं, कोई बहाना नहीं बनाया, कोई छुपकर चारपाई के नीचे या बाथरूम में नहीं छुपा। हत्ता के बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई और उसी दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर रावलपिंडी के एक जलसे में फायरिंग की गई सीधी। वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, नहीं तो बैक वक्त दोनों पाकिस्तान के लीडरों को निशाना बनाने का पूरा मंसूबा था। नवाज शरीफ बेनजीर की शहादत का सुन के तमाम थ्रेट्स और अपने आप पर होने वाली फायरिंग को बिल्कुल भूल के वो अस्पताल पहुंचे। और उसके बाद इंतखाबात हुए। इंतखाबात के बाद एक और मरहला आया, अदलिया बहाली तहरीक का। दफा 144 लगी, खारदार तारें बिछी, पुलिस डिप्लॉय हुई, पंजाब में गवर्नर रूल लगा, पंजाब में हर तरफ पूरे पंजाब को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हमारे मुस्लिम लीग नून के दफ्तर से, जहां से अदलिया बहाली तहरीक का आगाज होना था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना था, उसको घेरे में ले लिया गया। वहां खारदार तारे भी थी, आंसू गैस भी थे, लाठी चार्ज भी था, वहां पे हर किस्म की डिप्लॉयमेंट थी। नवाज शरीफ अपनी गाड़ी में सबसे आगे निकला, खारदार तारों को रौंदता हुआ, दफा 144 को रौंदता हुआ, पुलिस की लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से गुजरता हुआ वो लाहौर निकला। लीडर ऐसे होते हैं। वो सिर्फ लाहौर नहीं निकला, वो फिर ऐसा निकला कि पूरे पाकिस्तान से लोग उसके साथ चले। वो अभी लाहौर से नहीं निकला था तो हुक्मरानों की टांगें कांप रही थी। वो गुजरांवाला नहीं पहुंचा तो वो अदलिया जिसको बहाल करने पे कोई राजी नहीं था, उसको बहाल कर दिया गया। थ्रेट उस वक्त भी बड़े थे। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा याद करवा दूं, 2017 में कह दिया गया कि जीटी रोड, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो जीटी रोड पे आते हुए उन्हें कहा गया आपको थ्रेट है, आप खुदकश धमाकों समेत आपकी जान को खतरा है। और उस मियां नवाज शरीफ को कहा गया मोटरवे से चले जाएं, आप भाई ये चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं,
मैं जाऊंगा तो सिर्फ जीटी रोड से जाऊंगा। और वो जीटी रोड से फिर गए, और जीटी रोड से मैं इस बात का गवाह हूं, मैं उस वक्त वजीर भी था और इस बात का आईनी शाहिद हूं कि जगह जगह पर उनको कहा गया कि आप गाड़ी से बाहर ना निकलें, आप आगे ना बढ़ें। जब शादरा में आए तो यह नवाज शरीफ को कह दिया गया कि अगर आप स्टेज पर आए तो दो खुदकश बमबार इस मजमे में मौजूद हैं और वो आपको निशाना बना सकते हैं। वो निकले, जीटी रोड भी चला, जलसे भी चला, जुलूस भी चला, और सबसे आगे मोहम्मद नवाज शरीफ चले। कोई छुपा नहीं, कोई डरा नहीं। ये तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत पर भी कलंक का दाग है इमरान खान। इसने तो हमारे सियासतदानों को शर्मिंदा कर दिया है। हम तो डरे नहीं थे कभी, फांसी का फंदा हो या जेलें। दफा 144 क्या चीज है? मगर ये इधर एक दफा 144 ने लीडर को हिजड़ा बना दिया है। आज एक वारंट गिरफ्तारी ने लीडर और गीदड़ का फर्क बता दिया है। और जितनी देर पुलिस नहर पर उस जमान पार्क के बाहर रहती है, बाथरूम की कुंडी नहीं खोलते इमरान खान, बेड के नीचे से नहीं निकलते आप। और निकलो इमरान खान। ये तहरीकें क्या दफा 144 से डर जाएंगी? ये आंसू गैस और लाठी चार्ज का जो सामना नहीं कर सकते, वो टैंकों के सामने लेटेंगे और इनकलाब लेकर आएंगे। इनकलाब कभी दफा 144 से भी डरे हैं, तहरीकें कभी वारंट गिरफ्तारियों से भी डरी हैं, और कभी रैलियां और मार्च पुलिस से भी डरे हैं। ऐलान करते हैं और फिर घर से नहीं निकलते। बुज़दिल लीडर ना कौम को क्या कामयाब करेगा, जो घर से निकलकर बाहर आके कैमरों के सामने खड़ा नहीं हो सकता और रोजाना ऐलान करते हो और कोशिश करते हो कि अपनी ढाल बनाओ। किनको? खवातीन को, बेटियों को। अपनी बेटी तो तुम तस्लीम नहीं करते, लोगों की बेटियों को आगे खड़ा करते हो। अपने बुज़दिल आदमी लोगों की बेटियों को नहीं, उनके बेटों को खड़ा करते हो। और कासम और दूसरे तुम्हारे बच्चे वो लंदन की ठंडी हवाओं में और लोगों के बच्चों को सड़क अपने घर के बाहर शील्ड बनाते हो, हसार बनाते हो, छुपते हो उसके पीछे। और फिर कोई कारकुन हादसे में या तुम्हारे ही किसी की गाड़ी से टक्कर मार के वो शहीद हो जाए तो फिर उसको सामने उसकी लाश को रख के अपनी सियासत करते हो। आज भी तुमने यही चाहा, लेकिन लाहौर वालों ने मुस्तरद कर दिया है कि तुम नहीं निकलोगे इमरान खान तो कोई नहीं निकलेगा, और तुम निकल ही नहीं सकते। कभी गीदड़ भी निकले, शेर कहां जो झूल जाते हैं फांसी के फंदों से लेके, जलावतनियों से लेके, अपनी बेटी को हाथ लेकर जंदानों तक, काल कोठरियों तक चले जाते हैं। दफा 144 तो चीज ही क्या है? और फांसियों से लेके, उम्र कैद से लेके, नाअहलियों से लेके, बेटियों को हाथ पकड़ के हंसी खुशी जाते हैं। और तहरीक हो तो सबसे आगे खड़े होते हैं। तुम्हारे होते हुए भी जुल्म हुआ था। मरियम नवाज को रोकने की कोशिश की जाती थी, निहत्ती औरत होती थी। इमरान खान, तुम्हारी पूरी हुकूमत आबोताब से जारी थी। पूरे पंजाब और पाकिस्तान में वो जलसे करती रही, डंके के चोट पे करती रही, बगैर सिक्योरिटी के करती रही, पुलिस को डरे बगैर करती रही। एक एक रैली का, मैं फैसलाबाद की रैली का मिसाल देता हूं। 2016 में सिर्फ एक रैली, उसमें 2019 में सिर्फ एक रैली, मरियम नवाज पर एक रैली के 6 पर्चे दिए गए थे, उसके साथियों पर दर्जनों पर्चे। और उसके बाद याद होगा
कि एक दफा नैब ऑफिस गई थी, लाठी चार्ज, आंसू गैस, क्या नहीं पुलिस ने फेंका, उसने कारकुन आगे नहीं किए, वो अपनी गाड़ी लेके नैब के दरवाजे पर आकर बाहर खड़ी हो गई। बड़ा लोगों ने समझाया था कि आपको थ्रेट है, पथराव हो रहा है, आंसू गैस है, नुकसान हो सकता है, और वो ललकारती रही कि नैब वालों दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाना चाहती हूं। और यहां पुलिस बाहर खड़ी है जमान पार के, वो कहती है दरवाजा खोलो, ये वारंट ले लो, ये मुकदमे में तुम्हारे वारंट निकले हैं, ये अदालती हुक्म है, ये इसकी तमील करवानी है, दरवाजा नहीं खोलते और खिड़की नहीं खोलते, पुलिस बाहर पहुंचती नहीं, और तुम बाथरूम में और बेड के नीचे छुप जाते हो। और आज फिर तुमने वही खेल खेला है। रैलियां, तहरीकें, इनकलाब, दफा 144, पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैसों से नहीं डरता, बुज़दिल लीडरों से नाकाम होता है। तुम जैसे बुज़दिल लीडरशिप से इनकलाब क्या आएगा, जिससे रैली नहीं निकल सकी। जो रैली नहीं निकाल सकता वो इस कौम को कैसे निजात या किसी मुश्किल से निकालेगा। तुम जब निकला करते थे तो तुम्हारे सहूलतकार तुम्हारे साथ थे, उन्होंने तुम्हें आसमान पर एक बहादुर लीडर बना के पेश किया था, असलियत तुम्हारी छुपी हुई थी। वो तुम्हारे दाएं बाएं तुम्हें लेकर लीडर बनाकर पेश किया जाता था। अब कोई सहूलतकार नहीं है तो तुम्हारी असलियत वाज़ेह हो गई है। अब तुमसे ना घर से निकला जाता है, ना जलसा और रैली की जाती है। तो दफा 144 ने आज एक दफा फिर एक लीडर और एक गीदड़ का फर्क वाज़ेह कर दिया है। दफा 144 ने आज एक दफा फिर एक गीदड़ नुमा लीडर को हिजड़ा बना दिया है। कैसे डरते फिर रहे हो। मैं दोबारा एक दफा ये कह दूं कि जब तक सहूलतकारी होती रही, जब तक तुम्हें नजायज इमदाद मिलती रही, उस वक्त तक तुम बहुत जलसे करते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, रैलियां करते थे, धरने देते थे। अब दे के दिखाओ ना, घर से निकल के तो दिखाओ। और रैली पे जा सकते हो, अदालत नहीं जा सकते। रैली के जाने का ऐलान कर सकते हो, अदालत पर जाने का कहते हो मैं बीमार हूं, अदालत पे जाने को कहते हो मेरी टांग पे प्लस्तर है, अदालत में जाने पे कहते हो ओ मेरी जान को खतरा है। तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, असल में तुम हो बुज़दिल आदमी। तुम में इतनी जान और इतनी हिम्मत है ही नहीं कि सामना कर सको। अपने कारकुनों को ढाल ना बनाओ, सामने आओ और अब तुम्हें फर्क बताएंगे कि लीडर और गीदड़ होते क्या हैं। थैंक यू, शुक्रिया। इमरान खान की बुज़दिली से सियासत बदनाम हो रही है, ये कहना था मुस्लिम लीग के रहनुमा तल्लाल चौधरी का। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान की रैली का अंजाम एक बुज़दिल लीडर की रैली जैसा हुआ है। सियासी रहनुमा और कारकुन हमेशा बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने हमेशा हर मुश्किल YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।